नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई की सबसे बड़ी सियासी जंग की। जी हाँ, वो है बीएमसी के चुनाव। ये चुनाव न सिर्फ मुंबई के 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को नया रंग देंगे। आपको बता दें कि बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, जिसमें सड़कें, पानी, नाली, स्कूल, अस्पताल सब कुछ इसी के जिम्मे में आता है। लेकिन सियासत में ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये पावर की भी बात है। 1996 से यहाँ शिवसेना का राज चलता आ रहा है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए ये आखिरी किला बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। महायुति ने जबरदस्त जीत हासिल की, जहां बीजेपी को 132 सीटें और शिंदे शिवसेना को 56 और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली। दूसरी तरफ एमवीए का बुरा हाल हुआ। उद्धव की शिवसेना को सिर्फ 20 और कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें ही मिल पाई। ये हार एमवीए के लिए बड़ा करारा माना जाता है। वोटर टर्नआउट भी रिकॉर्ड 65% रहा, जो 1995 के बाद सबसे ज्यादा था। इस जीत ने बीजेपी को हौसला दिया कि अब मुंबई पर कब्जा करना आसान है। महायुति की सरकार ने कहा कि लोगों ने विकास देखा है, अब बीएमसी भी उसी रास्ते पर चलेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये हार मतलब है और आखिरी गढ़ खोने का खतरा भी है। आपको बता दें कि बीएमसी में कुल 227 पार्षद सीटें हैं। मेयर बनने के लिए 114 सीटों की जरूरत पड़ती है। ये चुनाव 2017 के बाद हो रहे हैं, जब शिवसेना ने 84 सीटें जीती और बीजेपी को 82 मिली, यानी सिर्फ 2 सीटों का फासला रहा। उस वक्त भी बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी। शिवसेना को 30% से ज्यादा वोट मिले और बीजेपी को 28, कांग्रेस को 29, एनसीपी को 8 और अन्य को बाकी सीटें। लेकिन अब सीन बदल गया है। शिंदे बागी हो गए, शिवसेना को फाड़ हो गई। आपको बता दें कि 2017 की 84 सीटों में से कई पार्षद शिंदे के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे को नए चेहरे पर दांव लगाना पड़ा, वो भी कम से कम 50 सीटों पर। दरअसल 2022 में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन आरक्षण का मुद्दा अदालत में अटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में फैसला दिया कि आरक्षण रोटेशन के साथ होगा। आखिरकार 11 नवंबर 2025 को लॉटरी निकली। ड्राफ्ट लिस्ट 14 नवंबर को जारी हुई। इसमें 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी के लिए 15, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 61 और सामान्य वर्ग के लिए 149। यह आरक्षण महिलाओं को 50% से ज्यादा पावर देगा। बीएमसी की वेबसाइट पर पूरी लिस्ट उपलब्ध है, जहां प्रभाववार डिटेल्स देखी जा सकती है। इस लिस्ट ने पार्टियों को और इस लॉटरी ने पार्टियों को सीट शेयरिंग की रणनीति बनाने का मौका दे दिया है। अब देखिए पार्टियों की तैयारी। बीजेपी सबसे आक्रामक है। 2024 की जीत के बाद उनकी नजर मुंबई पर है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि बीएमसी चुनाव में जीत हमारी ही होगी। बीजेपी का टारगेट मराठी वोटर्स के अलावा गुजराती, उत्तर भारतीय और मध्य वर्ग पर भी है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 31% सपोर्ट मिल रहा है। वो कहते हैं कि शिवसेना का पुराना राज भ्रष्टाचार का था, हम विकास लाएंगे। महायुति में शिंदे शिवसेना भी साथ है। वहीं एकनाथ शिंदे को 2017 की 84 में से कई पार्षद मिले। वो कहते हैं कि हम असली शिवसेना है। उद्धव का नाम अब बिक चुका है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए ये जंग जिंदगी मौत का खेल है। 2024 में उन्हें सिर्फ 20 सीटें मिली, 40 साल में सबसे बुरी हार। और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बीएमसी हमारा किला है, इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन देखा जाए तो चुनौतियां बड़ी है। सबसे पहली मराठा वोट बंटना, क्योंकि शिंदे के साथ जाने से मराठा बटे। अब राज ठाकरे के साथ गठबंधन से मुस्लिम और उत्तर भारतीय वोट छिटक सकते हैं। आपको बता दें कि 50% सीटें महिलाओं की, जहां शिवसेना का पुराना नेटवर्क कमजोर है। तीसरी एमवीए में फूट भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने साफ कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, राज ठाकरे के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई जगपात ने कहा कि न उद्धव न राज, कांग्रेस इंडिपेंडेंट रहेगी। इससे उद्धव पर दबाव और बढ़ गया। वो शरद पवार से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संजय राउत ने कहा कि हम जीतेंगे, भले ही अकेले क्यों ना जीते। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र यानी कि एमएनएस एक भी सीट नहीं जीत पाई। फिर भी राज ठाकरे की राजनीति भूमिका कमजोर नहीं हुई है। मराठी अस्थीमा को लेकर उनकी आवाज आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। इसी वजह से उनका हालिया बयान काफी चर्चा में रहा है, जब उन्होंने 24 नवंबर को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले बीएमसी चुनाव मराठी मानुष के लिए शायद आखिरी बड़ा मौका हो सकता है।
राज ठाकरे का कहना था कि अगर मुंबई हाथ से निकल गई तो मराठी नेतृत्व अपने ही शहर पर पकड़ खो देगा। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और वोटर लिस्ट की अच्छे से जांच करने की अपील की है ताकि नकली या फिर बाहरी वोटरों की एंट्री ना हो सके। उन्होंने ये भी जोड़ा कि रात खतरनाक है, इसलिए लापरवाही मत करो, जिससे उनके बयान में तुरंत प्रक्रिया का भाव और ज्यादा तीखा हो गया। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन की भी चर्चा तेज हो गई है। अगस्त से दोनों की कई मुलाकातें हुई और शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये दोनों भाई एक साथ आ गए तो मुंबई की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। इस गठबंधन से मराठी बहुल इलाके जैसे दादर, परेल और थाने में वोटों का एकजुट होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं का इन क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव है। हालांकि यह संभावित गठबंधन पूरी तरह फायदे वाला भी नहीं दिख रहा है। राज ठाकरे ने पुराने बयानों की वजह से मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से में नाराजगी है और इसी कारण कांग्रेस ने इससे मिलकर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कांग्रेस को डर है कि इससे उसका अल्पसंख्यक वोट बैंक कमजोर हो सकता है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास उठावले का मानना है कि अगर उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो एमवीए में अंदरूनी टूट फूट शुरू हो सकती है और इसका सीधा फायदा महायुति यानी बीजेपी गठबंधन को मिलेगा। कुल मिलाकर मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में ये नया मिलाप कई तरह से असर डाल सकता है। मराठी अस्मिता का मुद्दा हो, नेताओं का आपस में साथ माना हो, मुस्लिम वोटरों पर असर हो या फिर किसी के हाथ में सत्ता जाएगी, इन सब बातों पर ये नया गठबंधन बड़ा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, मुंबई के चुनाव में सिर्फ ठाकरे भाई ही नहीं बल्कि कई और पार्टियां भी उतर चुकी हैं। एनसीपी और शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी भाजपा गठबंधन यानी महायुति में है। मुस्लिम इलाकों में एआईएमआईएम अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और समाजवादी पार्टी भी वहीं अपने वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आदित्य ठाकरे ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट की जांच के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं और अब सवाल ये उठता है कि ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? वजह बहुत साफ है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई बाल ठाकरे की राजनीति विरासत है। 1995 तक मुंबई में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1996 के बाद शिवसेना ने यहां अपनी पकड़ बना ली। बाला साहब ठाकरे ने मुंबई को मराठी मानुष का किला कहा था। आज की राजनीति में एकनाथ शिंदे खुद को उसी विरासत का असली वारिस बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शिवसेना बीएमसी चुनाव हार गई तो पार्टी की राजनीतिक ताकत बहुत कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो मराठी वोट एक तरफ आ सकते हैं और पूरे मुकाबले को बदल सकते हैं। उधर बीजेपी की रणनीति बिल्कुल अलग है। वो विकास फंड और बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाकर वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने हाल ही में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में फ्री फॉर ऑल होगा, यानी मुकाबला बहुत खुला और जबरदस्त रहने वाला है। आखिर में बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, ये पहचान की लड़ाई भी बन चुकी है। मराठी बनाम बाहरी, विकास बनाम पुरानी राजनीति, ठाकरे बनाम बीजेपी। अब देखते हैं कि क्या ठाकरे भाई मिलकर कोई बड़ा चमत्कार दिखाएंगे या बीजेपी मुंबई पर अपना पूरा कब्जा मजबूत कर लेगी। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा और आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे, तो हमें कमेंट करके बताइए।